ध्यान योग। राजयोग का एक डायमेंशन है ध्यान योग। हमने ध्यान योग के लिए पिछले प्रेजेंटेशन में देखा था कि परमात्मा से क्या प्राप्ति होती है, हमको क्या अनुभूति होती है और क्या बाहर ऑब्जर्व होता है, बाहर की दुनिया क्या क्या ऑब्जर्व करती है। या इसको हम इस तरह से देखें कि ध्यान योग से हम ये तो हमारा इंटरनल ऑब्जर्वेशन है, इंटरनल एक्सपीरियंस है जो हम ध्यान योग के द्वारा करेंगे, और एक्सटर्नल वर्ल्ड ये ऑब्जर्व करेगा कि हमारे अंदर जो शक्ति आ जाती है उससे हमारा बिहेवियर शांत और शीतल हो जाता है। जब हम लिबरेट हो जाते हैं, बुद्धि लिबरेट हो जाती है, मन के ऊपर से प्रभाव हट जाता है जिसका प्रभाव शरीर के हेल्थ के ऊपर पड़ता है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑब्जर्व करेगा। तो ये हमें प्राप्ति होती है ध्यान योग से। इसको हम देख चुके हैं। अब ध्यान योग क्या है और इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है अपने आप को आत्मा निश्चय करना, यानी मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बिंदु रूप में अपने मन, बुद्धि, संस्कार, शक्तियों को यूज करते हुए इस शरीर को चला रही हूं। अपने ओरिजिनल रूप को अनुभव करना, यहाँ पर समझना कि मैं आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, बिंदु रूप में मैं आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। स्टेप 1। फिर हमें कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए परमात्मा का एड्रेस, उसका विजन है, वो परम धाम में, सोल वर्ल्ड में, ब्रह्मलोक में, बिंदु रूप में परमात्मा वहाँ पर है, और वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो लिबरेटर है, वो गाइड है, वो पाप कटेश्वर है, पतित पावन है। उसके गुणों और शक्तियों के साथ परम धाम में बिंदु रूप में उसको विजुलाइज करना। विजुलाइज करना मतलब ज्ञान के बराबर, जो उसका ज्ञान, जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, हम अपने पेरेंट्स को याद करें। सपोज मेरे पेरेंट्स लखनऊ में हैं, तो मैं जानता हूँ लखनऊ में है घर में। ठीक उसी तरह से परमात्मा को बिंदु रूप में उसके गुण और शक्तियों के साथ परमधाम में हमने समझा, उसको विजुलाइज किया। तीसरा स्टेप है संबंध बनाने का, क्योंकि जब हमें उसको याद करना है तो बिना संबंध के याद नहीं होती है। हमने याद के लिए आपको बताया था गिव एंड गेट से संबंध बनाना है और इस संबंध को बढ़ाना है। इतना होने के बाद जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो याद के साथ उसकी शक्तियां हमारे अंदर आती जाती हैं। हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जो संकल्प विचार है, आप एक समझ लो एक छोटा सा बर्तन है, तो उसमें क्या भरा हुआ है। जब हम उसको याद करते हैं, हमारी वर्तमान अवस्था, वर्तमान परिस्थिति, मैं अगर बहुत डिस्टर्ब हूँ, ट्रबल में हूँ, डिस्ट्रेस में हूँ, वो जो भी अवस्था है हमारी उसमें भरी हुई है। और जैसे ही हम उसको याद करते हैं तो वो पैक ग्लास जो है या बर्तन है वो परमात्मा के पास जाता है। परमात्मा उसको खाली कर देता है, अपनी शक्तियाँ भर देता है, और वो हमारे पास फिर वो इन रिटर्न वापस आ जाती है, और यहाँ फिर खाली हो जाता है, हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो गई। फिर हमने याद किया, फिर से वो नई स्थिति जो हमारी है, चेंज, उसमें भरी होगी, फिर ऊपर जाएगी, उसको यहाँ पे खाली कर देगा, फिर अपनी शक्तियों को भर देगा, और फिर वो नीचे आएगा, फिर हमारे में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से जब हम याद करते हैं तो हमारी स्थिति ऊपर जाती है, और रिटर्न में परमात्मा की स्थिति, यानी वो आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, वो जो है, जैसा है, उसकी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रभावित
फ्लो करने लगती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये याद जो है एक डिस्क्रीट याद है, कंटिन्यूस नहीं है। जैसे पावर कनेक्शन में दे दिया, स्विच ऑन कर दिया, कंटिन्यूस फ्लो करेगी, नहीं। हम जितनी बार बुद्धि से याद करेंगे, इसलिए बुद्धि का काम है ये, बुद्धि के द्वारा हमें उसको याद करना है। और जितना जितना हम उसको याद करते रहेंगे, उसकी शक्तियां हमारे अंदर आती रहेंगी, हमारी कमियों कमजोरियों को वो एब्जॉर्व कर लेगा। इसीलिए क्या दिखाते हैं ना, शिव ने जहर पिया, उसको नीलकंठ बोल देते हैं, लेकिन परमात्मा शिव का एक कर्तव्य है कि वो हमारे सारे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी शक्तियां हमारे में भरता है। अब गिव एंड गेट के संबंध को यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर किया गया है कि जब हम परमात्मा से संबंध बनाते हैं तो हम उसको सब कुछ दे देते हैं, हमने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। जहां जहां मेरा मेरा कहता हूं ना, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा समय, मेरा संकल्प, सब कुछ। अब हमने ये भी देखा, परमात्मा तो दाता है, वो लेता नहीं है। तो सारी चीजें हमको कहता है, बच्चे तुम इसको अब ट्रस्टी बन के संभालो। अब ये तन भी तुम्हारा नहीं है, मन भी तुम्हारा नहीं है, बुद्धि भी तुम्हारे नहीं है, मन भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है, जो धन संपत्ति वो भी तुम्हारी नहीं है। अब सब कुछ उसी का है, लेकिन अभी ट्रस्टी बन के संभालो। और जैसे वो कहता है उसकी मत पे, उसकी एडवाइस पे उन सबको यूज करो। तो परमात्मा आगे फिर इन रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं तुम्हारे जीवन का जिम्मेवार हूं। और वो अपने सारे खजाने खोल देता है, सब कुछ दे देता है, कुछ मांगने की दरकार नहीं। हमारी कितनी लेने की क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम उससे कितना ले रहे हैं। जितना हम देते हैं और उससे मिलता है, जितना देते हैं उससे मिलता है, वो मिलता रहता है, हमें मांगने की दरकार नहीं है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि परमात्मा बिना मांगे देता है, रिक्वेस्ट भी नहीं करना है, बेगिंग भी नहीं करना है, मांगना भी नहीं। यही की है गिव एंड गेट की, परमात्मा के साथ संबंध की। अब जितना जितना हमारा गिव एंड गेट होता रहेगा, जितना जितना हम उसको देते हैं और हमको आता रहता है, जितना देते हैं आता रहता है, तो क्या होता है, हमारा संबंध उससे गहरा हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। यानी हमारा बर्तन जिसमें भर के हमारी वर्तमान अवस्था जा रही है, उसका साइज भी बढ़ता जाता है, नहीं उसका बैंडविड्थ बढ़ जाता है। तो जितना जितना हमारा संबंध बढ़ता जाता है, तो उतने ही हमारे जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उतना तेजी से उसके पास जाएंगी और उतनी ही ज़्यादा शक्तियां हमारे पास आ जाएंगी। तो जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते जाते हैं, उसकी प्राप्तियों को अनुभव करते जाते हैं, तो हमारा संबंध गहरा होता जाता है। संबंध गहरा होते जाने से वो परिवर्तन और जो शक्ति उससे हमको आती है, वो और भी ज़्यादा आने लगती है। अब यहाँ पे हमने देखा, परमात्मा कर तो रहा है एक ही काम। क्या कर रहा है, हमारे पुराने संस्कारों को खत्म करता है। जब हम उसको याद करते हैं, याद की विधि हमने बताई, पहले आत्मा निश्चय करना, परमात्मा को परम धाम में समझना और उससे संबंध बना करके उसको याद करना। तो इसमें पुराने संस्कार खत्म हो रहे हैं। एक ही एक्ट जो परमात्मा हमारे पुराने संस्कार खत्म करता है, उसके लिए, परमात्मा के लिए हम दो एट्रीब्यूट बोलते हैं कि वो पतित पावन है, यानी वो प्योरीफायर है, वो डिस्ट्रॉयर ऑफ सिन है, यानी पाप कटेश्वर है। पतित पावन और पाप कटेश्वर। अब प्योरीफायर वर्ड तो हमको समझ में आया, पतित पावन ये आसान भी है समझना, क्योंकि संस्कार का प्रभाव मन के ऊपर जितना कम होता जाता है, हमारा मन जो है, जो स्क्रीन के रूप में हमने एक विजुअलाइजेशन देखा कि वो क्लियर होता है, यानी उस पर ज़्यादा वेस्ट नहीं है,
यानी आत्मा की ओरिजिनल स्टेट रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता रिफ्लेक्ट हो रही है। पुराने संस्कार खत्म हो गए, ये तो हम वैसे समझते हैं कि परमात्मा पतित पावन है उस आधार से। अब पाप कटेश्वर क्यों है? पाप कटेश्वर इसलिए है क्योंकि बुद्धि के ऊपर से बंधन कट जाते हैं। पाप कटेश्वर का अर्थ थोड़ा समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाप कटने का मतलब लोग ये समझ लेते हैं, प्रायः ये समझते हैं कि अरे भाई अब पाप कट गए, हम तो मुक्त हो गए, अभी अब कुछ नहीं। नहीं, पाप कटने का मतलब थोड़ा और समझना है कि उदाहरण के आधार से मैं बताऊंगा। आप समझो आपको एक कुर्सी पे हाथ पैर बांध दिए रस्सी से, आप हिल नहीं सकते हो, आपके मुंह पे भी टेप लगा दिया, सब कुछ कर दिया, आप तो चलो आपकी आंखें भी ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, कुछ नहीं, आंखें भी खुली हुई है, चलो कोई बात नहीं। अब एक कुत्ता आता है बहुत काटने वाला, और वो आके आपके ऊपर चढ़ जाता है, आपको काटता है, कंधे पे काटता है, मुंह पे काटता है, पैरों में काटता है, तो आप क्या करोगे? आप हेल्पलेस रहोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना? अब अगर रस्सी काट दी जाए, आप फ्री बैठे हुए हो चेयर पे और वही कुत्ता आता है, तो आप क्या करोगे? अरे कुत्ता है ना, आप उसको भगा दोगे, डंडे से मारोगे, पत्थर मारो, कुछ करोगे, यानी अपने आप को बचा लोगे। यानी बुद्धि के ऊपर से बंधन हट गए। तब जैसे शरीर बंधा हुआ था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, मुंह भी बंधा हुआ है, नहीं कर पा रहे थे, हेल्पलेसनेस थी। अब यहाँ पे जब खुल गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ये रस्सियां कटना बुद्धि के ऊपर से ही पाप का कटना है। पाप कटने का ये मतलब नहीं है मैंने जो मिस्टेक की है उसका रिजल्ट मेरे पास नहीं आएगा। यहाँ पे कुत्ता आना या बिल्ली आना या कोई सिचुएशन आना, प्रॉब्लम आना, ये आती रहेंगी, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के या पास्ट के कर्मों के आधार से हमारे पास ये आ रही हैं रिटर्न में। लेकिन चूंकि बंधन खुल गए हैं तो हम फ्री हो गए हैं, यानी पाप कट गए हैं। तो उस पाप जो करते हैं हम, उसका क्या होता है, हमारे बुद्धि पे बंधन बन जाता है। तो सिन क्या है बहुत क्लियर हुआ, हमारी बुद्धि पे बंधन बन जाता है जब हम पाप करते हैं। लेकिन पाप करते हैं तो बुद्धि फ्री हो जाती है। इसलिए परमात्मा को हम प्योरीफायर, पतित पावन या पाप कटेश्वर या डिस्ट्रॉयर ऑफ सिन कहते हैं। हमने आपको डिस्कवरी ऑफ सोल यानी आत्मा की खोज, खुद की खोज पे बहुत ध्यान देने के लिए कहा था। आत्मा का ज्ञान भी जरूरी है, और अपनी खोज करने का मतलब है अपने संस्कारों को परखना। क्या चीज आवश्यक है, क्या चीज अनावश्यक है, क्या मेरे में कमियां हैं, क्या क्या मैं गलतियां करता हूं, जिन जिन चीजों से हमको छुटकारा पाना है, वही डिस्कवरी ऑफ सेल्फ है। हम अच्छे गुणों को भी अपने अंदर परखेंगे तो जो खराबियां हैं उनको भी परखेंगे, अपनी बीमारियों को भी परखेंगे। और जब हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे लेंस से कागज के ऊपर फोकस करते हैं, कागज बर्न होता है, वैसे ही जितना हम अपने कमियों को फोकस करेंगे और बाबा को यानी शिव बाबा को या परमात्मा शिव को देंगे, तो वो बर्न होगा, यानी वो संस्कार बर्न होगा। तो सेल्फ डिस्कवरी यानी अपने संस्कारों को पूरी रीति से समझना भी ध्यान योग का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट विषय है। हम अपने आप को जितना जितना ज्यादा समझते जाएंगे, ज्ञान के आधार से हमको पता पड़ता जाएगा कि हमारी क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों के ऊपर जब ध्यान दे के हम ध्यान लगा रहे हैं, नहीं या ध्यान योग कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो वो चीजें खत्म होती जाएंगी, यानी वो पुराने संस्कार जो भरे हुए हैं वो खत्म होते जाएंगे। और संस्कारों के खत्म होने से क्या होगा, मन शांत और शीतल हो जाएगा, और बुद्धि जो बंधनों में बंधी थी वो फ्री हो जाएगी। कुछ इस तरह से होता है ना। जब परमात्मा को याद करते हैं तो अभी ये क्या है, बंधन में है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार कुछ कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे दुख का कारण बनती हैं। लेकिन जब हम अपने आप को पहचान के
परमात्मा से संबंध जोड़ के उसको याद करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और एक तरह से स्वतंत्रता अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ये है ध्यान योग। उससे हमें क्या प्राप्ति है और उसको हम कैसे करते हैं। थैंक यू।